खुश होना एक मसला है। करीबन 2500 साल पहले मौजूदा नेपाल में कोहे हिमालय की तराई में एक शानदार और आलीशान महल था। बादशाह एक बेटे का बाप बनने वाला था। बाप ने अपने बेटे के लिए एक अजीमुल शान मंसूबा सोच रखा था कि वो अपने बेटे की ज़िंदगी को हर तरह से कामिल बनाएगा, बच्चे पर कभी तकलीफ और दुख का साया नहीं पड़ने देगा और वो इसकी हर ज़रूरत और हर ख्वाहिश पूरी करेगा। बादशाह ने महल के गिर्द बुलंद दीवारें तामीर करवा दी ताकि शहजादा बैरूनी दुनिया के बारे में वाकफियत हासिल ना कर सके। इसने बच्चे के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया। इसके लिए इनावो इकसाम के खानों का एहतमाम किया जाता और तहफ़ की कोई कमी नहीं थी। इसके इर्द गिर्द हमा वक्त मुलाजमों की फ़ौज रहती जो इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार होती। और जैसा कि मंसूबा बनाया गया था, शहजादा इंसानी वजूद की मामूल की मुश्किलात के बारे में भी आगाह नहीं हो सका। शहजादे का सारा बचपन ऐसे ही गुजर गया, लेकिन ना ख़त्म होने वाली आसाइशात और दौलत की फरावानी के बावजूद शहजादा एक अधूरा नौजवान ही बन सका। बहुत जल्द हर तजुर्बे में खालीपन और लायानियत गालब आ गई। मसला ये था कि इसके बाप ने जो भी इसे आसाइशात दी थीं वो बज़ाहिर काफ़ी नहीं थीं, वो सब कुछ नहीं था। शहजादा एक रात खुफिया तौर पर यह देखने के लिए महल से बाहर निकला कि इन दीवारों की दूसरी जानिब क्या है। इसका मुलाजिम इसे एक गांव में ले गया और इसने जो मुनाजर देखे उन्होंने इसे खौफजदा कर दिया। शहजादे ने ज़िंदगी में पहली बार इंसानी मुश्किलात का सामना किया। इसने बीमार लोग देखे, बूढ़े लोग देखे, बेघर लोग देखे, दर्द से कराहते हुए लोग देखे और लोगों को मरते हुए भी देखा। शहजादा महल वापस लौटा और एक तरह का वजूदी बुहरान अब इसका मुंतज़िर था। वो नहीं जानता था इसने जो देखा है वो इससे किस तरह पेश आए। वो तमाम चीज़ों के बारे में जज्बाती हो गया और बहुत ज़्यादा शिकायत करने लगा। और जैसा कि नौजवानों के साथ होता है, शहजादे ने इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी अपने बाप पर आयद की, क्योंकि इसकी वजह से ही तो इसके साथ ऐसा हुआ था। शहजादे ने सोचा ये सब दौलत का कसूर है जिसके बायस मैं इस सूरत हाल से दो चार हुआ हूँ और मेरी ज़िंदगी लायानी हो गई है। इसने महल से फरार होने का फैसला कर लिया, लेकिन शहजादा ये नहीं जानता था कि वो बड़ी हद तक अपने बाप की तरह ही था। इसके जहन ने भी बहुत सारी मंसूबाबंदी की। वो महल से सिर्फ फरार ही नहीं हुआ, वो अपनी बादशाहत, ख़ानदान और अपनी तमाम तर मलकियत से दस्तबरदार हो गया और ज़िंदगी भर गलियों में घूमता रहा। वो एक जानवर की तरह मिट्टी पर सोया करता, वो फाके करता रहा, खुद पर तशद्दुद करता और अजनबियों से खुराक की भीख मांगा करता। शहजादे को वापस महल ले जाया गया, लेकिन वो अगली रात एक बार फिर महल से फरार हो गया और अब इसने कभी वापस ना आने का फैसला किया। वो कई बरसों तक एक आवारा गर्द के तौर पर जिया। वो तारकुल दुनिया हो गया और समाज में इसकी हैसियत एक बुले बसरे इंसान की सी हो गई। वो मुकम्मल तौर पर गैर अहम हो गया और जैसा कि होना था, शहजादे ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की। इसने बीमारियों का सामना किया, भूख बर्दाश्त की, दर्द, तन्हाई और बोसीदगी बर्दाश्त की। वो मौत के धाने पर पहुंच गया और वो अक्सर सारा दिन सिर्फ एक खुश्क फल खाकर गुजारा कर लेता। कुछ बरस और गुजर गए, कुछ मज़ीद गुजर गए और इस वक्त कुछ नहीं हुआ। शहजादा ये महसूस करने लगा कि तकालीफ से भरपूर ये ज़िंदगी इसके जज्बात और आदर्शों की मुताबिक नहीं है। ये ज़िंदगी इसे इस हकीकत से आगाह नहीं कर रही जिसकी वो ख्वाहिश रखता था। वो इस पर ज़िंदगी के गहरे राज अफशा नहीं कर रही या इसकी तख्लीक का बुनियादी मकसद जाहिर नहीं कर रही। शहजादे पर हकीकत में ये इदराक हुआ कि तकलीफ़ बर्दाश्त करना परेशान कुन है और ये लाजमी तौर पर इस कदर बामानी नहीं है। दौलतमंद होते हुए तकलीफ़ सहने की कोई वक़्त नहीं, और जब बिलखुसूस इसका कोई मकसद ना हो। और शहजादा जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच गया कि इसका अपने बाप की तरह का ये शानदार ख्याल दर हकीकत एक फजूल तसव्वुर था और इसे इसके बजाय कुछ और करना चाहिए था। शहजादा मुकम्मल तौर पर तज़ब्ज़ब का शिकार था। इसने खुद को साफ किया और दरिया के किनारे एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गया। इसने दरख्त के साए में इस वक्त तक रहने का फैसला कर लिया जब तक इसके जहन में कोई और शानदार ख्याल नहीं आ जाता। जैसा कि कहा जाता है कि तज़ब्ज़ब का शिकार शहजादा 49 रोज़ तक इस दरख्त तले बैठा रहा। हमारे लिए हयातियाती तौर पर 49 रोज़ तक एक ही जगह बैठे रहना मुमकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन हम ये मफरूज़ा कायम कर लेते हैं कि इस अरसा के दौरान शहजादे पर बहुत सी अहम हकीकतों का इदराक हुआ। इसमें से एक अहम इदराक ये भी था कि ये ज़िंदगी तकलीफ़ का एक मज़हर है। साहब,
सरबत तबका अपनी दौलत के बायस और गरीब तबका अपनी गुर्बत के बायस मुश्किलात का सामना करता है। ख़ानदान के बगैर लोग इसलिए तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं क्योंकि इनका कोई ख़ानदान नहीं होता, और बहुत से लोग इसलिए मुश्किलात का शिकार होते हैं क्योंकि वो अयालदार होते हैं। वो लोग जो दुनिया के आसाइशों के लिए मुश्किलात सहते हैं वो इनकी वजह से ही तकलीफ़ भी बर्दाश्त करते हैं। दुनियावी आसाइशों से दूर रहने वाले लोग इसलिए दुख बर्दाश्त करते हैं क्योंकि इन्होंने दुनियावी आसाइशों से दूरी इख्तियार की होती है। कहने का हरगिज़ मतलब ये नहीं हम तमाम तकालीफ एक तरह की होती हैं। कुछ तकालीफ दीगर की निस्बत ज़्यादा दर्द पहुंचाती हैं, लेकिन बहरहाल हम दुख और तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं। शहजादे ने बरसों बाद अपना एक फ़लसफ़ा दिया और इसे दुनिया में तकसीम किया, और ये इसका अव्वलीन और मरकज़ी नुक्ता है। दर्द और ज़ियाँ लाजमी है और हमें इनके मुकाबिल मुज़ाहमत करनी चाहिए। ये शहज़ादा बाद अज़ां बुद्धा के नाम से मारूफ हुआ, और अगर आपने इसके बारे में कुछ नहीं सुना या पढ़ा तो इस बारे में ज़रूर कुछ पढ़ें। ये एक तमहीद पेश है जिसमें हमारे बहुत से मफरूज़े और एतकादात पोशीदा हैं। तमहीद ये है कि खुशियल लॉगरथम की तरह है। आप ला स्कूल में दाखिला हासिल करके या प्लास्टिक के टुकड़ों से हकीकतन एक पेचीदा सेट बनाकर खुशी हासिल कर सकते हैं। मैं अगर एक्स हासिल कर लेता हूं तो इस सूरत में हकीकतन खुश हो सकता हूं। अगर मैं वाई की तरह देखता हूं तो खुश हो सकता हूं। अगर मैं जेड की तरह दिखाई देने वाले शख्स के साथ हूं तो मैं खुशी कशीद कर सकता हूं। इस तमहीद के साथ एक मसला है जो खुशी कोई काबिल हल मसावत नहीं है। गैर मुतमिन होना और बेआरामी इंसानी फितरत के मौजूद इज्जा हैं, और जैसा कि हम सब देखेंगे ये मुस्तकिल तौर पर खुश रहने के बुनियादी इज्जा हैं। बुद्धा ने यह इस्तदलाल फ़लसफ़ियाना और मजहबी तनाजुर में पेश किया था। मैं ये इस्तदलाल ही पेश करूँगा, लेकिन मैं इसे हयातियाती तनाजुर में पेश करूँगा और मायूस पांडा से इसका आगाज़ करूँगा। एक मायूस पांडा को पेश आने वाले हादसात। अगर मैं सुपर हीरो का किरदार तख्लीक कर सकता तो मैं मायूस पांडा के नाम से ये किरदार तख्लीक करूँगा। वो आंखों पर ऐनक की तरह का मास्क लगाता है और शर्ट पहनता है जिस पर बहुत बड़ा टी बना हुआ है, जो इस बड़े पांडा के पेट तक पूरा आती है, और इसकी मावराई ताकत ये होगी कि वो लोगों को इनके बारे में तलख सच्चाइयाँ बताएगा जिसे सुनना इनकी ज़रूरत तो है लेकिन वो ये तस्लीम नहीं करते। वो तौरात फ़रोख्त करने वाले सेल्समैन की तरह एक दरवाजे से अगले दरवाजे की जानिब बढ़ता जाएगा। वो दरवाजे की बेल बजाएगा और कुछ ऐसी बातें करेगा, यकीनन बहुत ज़्यादा दौलत कमा लेना आपके लिए अच्छा है, लेकिन इसकी वजह से आपके बच्चे आपसे प्यार नहीं करेंगे। या वो ये कहेगा दोस्ती के बारे में आपका क्या तसव्वुर करते हैं, क्या ये आपकी लोगों को मुतासर करने की बारहा की जाने वाली कोशिशें हैं। वो इसके बाद घर के मालिक को अलविदा कहेगा और अगले घर की जानिब बढ़ जाएगा। ऐसा करना शानदार रहेगा और बेजार कुन भी और दर्दनाक भी, इस्लाह का बायस भी, नागजीर भी। मामला कुछ यूँ है कि ज़िंदगी की अजीम तर सच्चाइयाँ अमूमन सुनने में नहायत बेजार कुन लगती हैं। मायूस पांडा हीरो होगा जिसकी बातें हम में से कोई नहीं सुनना चाहेगा, लेकिन हमें इनकी ज़रूरत है। वो हमारे दिमाग के लिए तरियाक का काम करेगा। वो हमें बुरा महसूस करवाते हुए हमारी ज़िंदगियां बेहतर बनाएगा। वो हम पर हकीकत आश्कार करेगा, हमें मज़ीद मजबूत बनाएगा और तारीकी दिखाकर हमारा मुस्तकबिल रोशन करेगा। इसकी गुफ्तगू सुनना फ़िल्म देखने के मानिंद होगा जिसके अख्ताम पर हीरो मर जाता है। आप इसकी वजह से खौफजदा महसूस होने के बावजूद इससे मज़ीद मोहब्बत करेंगे क्योंकि वो हकीकी महसूस होता है। अगर आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपने मायूस पांडा को मास्क पहनाऊँ और आपके रूबरू एक गैर खुश कुन सच्चाई पेश करूँ। हम इस सादा सी वजह के बायस मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं क्योंकि मुश्किल बर्दाश्त करना हयातियाती तौर पर मुफीद है। ये मुतासर कुन तब्दीली के लिए फितरत का तरजीही एजेंट है। हमने बेइत्मीनानी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए हमेशा किसी न किसी हद तक इर्तका किया है क्योंकि हम निस्बतन गैर मुतमिन और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं जो जिद्दत और बका के लिए बहुत ज़्यादा काम करने जा रहा है। हम सिर्फ इन चीज़ों से गैर मुतमिन होते हैं जो हमारे पास होती हैं और इन चीज़ों से मुतमिन होते हैं जो हमारे पास नहीं होती। इस मुस्तकिल अदम इत्मीनानी के बायस नस्ल नौ इंसानी ने अपनी बका के लिए जिद्दोजहद और कोशिश की है। लिहाजा हमारा दर्द और तकलीफ़ इंसानी इर्तिका के खटमल नहीं है बल्कि ये इसकी एक सिफ्त है।
दर्द ख्वाह किसी भी तरह का हो, ये हमारे जिस्म को फाल करने का मौसर तरीन जरिया है। सादा सी मिसाल पर गौर कीजिए, आपके पाँव के अंगूठे पर चोट लगती है। अगर आप मेरी तरह ही हैं और आपके अंगूठे पर जब चोट लगती है तो 4 हर्फ आपकी ज़ुबान पर आते हैं, जिन्हें सुनकर पाप फ्रांसिस की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आप अपनी इस तकलीफ पर गालबन किसी बेजान शय पर इल्ज़ाम धरते हैं। आप कहते हैं फजूल मेज़ ना होता तो, या मुमकिन है आप अपने ज़ख्मी पाँव के बायस पूरे इंटीरियर डिज़ाइन को ही कोसना शुरू कर दें। ये किस पागल ने मेज़ें यहाँ पर रखी हैं? क्या वो हकीकत में पागल तो नहीं है? लेकिन मैं असल मौजू से हट गया हूँ। पाँव के अंगूठे में होने वाली ये तकलीफ दे दर्द जिससे आप में और पाप नफरत करते हैं, दरअसल इसके होने का एक ख़ास सबब है। जिस्मानी दर्द हमारे असाबी निज़ाम का एक हिस्सा है। ये एक फीडबैक मेकनिज़म है जो हमारी जिस्मानी तकलीफ़ की शिद्दत ज़ाहिर करता है। हम कहाँ हरकत कर सकते हैं और कहाँ नहीं, हम क्या चीज़ छू सकते हैं और क्या नहीं। हम जब इन हदूद से आगे बढ़ जाते हैं, हमारा असाबी निज़ाम हमारे लिए बाकायदा तकलीफ़ का बायस बनता है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हम आइंदा इस हवाले से ध्यान रखेंगे और दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। और इस दर्द से हमारी शदीद नफ़रत नहायत मुफीद है। हम जब छोटे या लापरवाह होते हैं तो ये दर्द ही हमें तवज्जो देना सिखाता है। ये हमें ये जाहिर करने में मददगार होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ये हमारी ये इदराक करने में मदद करता है और हमें हमारी हदूद में रहना सिखाता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि हमने गर्म चूल्हे के करीब नहीं फटकना या बिजली के स्विचों में लोहे की तार नहीं घुसानी। इन्हीं वजह के बायस दर्द को नज़रअंदाज करना और खुश होना हमेशा ही मुफीद नहीं होता। जैसा कि दर्द हमारी बेहतरी के लिए ज़िंदगी और मौत की तरह अहम हो सकता है, लेकिन दर्द सिर्फ जिस्मानी ही नहीं होता। कोई भी ऐसा कारी जिसने स्टार वार सीरीज़ का पहला हिस्सा देखा है, वो आपको ये बता सकता है कि इंसान शदीद नवैयत का नफ्सियाती दर्द बर्दाश्त करने के काबिल भी हैं। हकीकत ये है कि एक तहकीक में ये मालूम हुआ है कि हमारा दिमाग जिस्मानी और नफ्सियाती दर्द में बहुत ज़्यादा फ़र्क वाज़ेह नहीं करता। चनाचे मैं जब आपसे ये कहता हूँ कि मेरी पहली महबूबा ने मुझे धोखा दिया और मुझे यूँ छोड़कर चली गई, जैसा कि कोई मेरे दिल में आहिस्ता आहिस्ता छेद कर रहा हो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस की और मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। जिस्मानी दर्द की तरह हमारा नफ्सियाती दर्द भी ये जाहिर करता है कि कुछ तवाज़ुन में नहीं रहा, और हमारे जिस्मानी दर्द की तरह हमारा नफ्सियाती दर्द भी हमेशा ही बुरा या अनचाहा नहीं होता। कुछ मामलात में जज्बात और नफ्सियाती दर्द सेहतमंद या ज़रूरी हो सकता है, जैसा कि अंगूठे पर चोट लगने ने यह सबक सिखाया कि ज़्यादा मेज़ों के दरमियान नहीं चलना। रद्द किए जाने या नाकामी पर होने वाले जज्बाती दर्द या ये सिखाता है कि मुस्तकबिल में इस नवैयत की गलतियों से किस तरह बचा जाए, और ये एक ऐसे मुआशरे के लिए नहायत तबाहकुन है जो ज़िंदगी की लाजमी और तलख हकीकतों से खुद को दूर रखने की कोशिश करता है। हम दर्द के सेहतमंद फ़वाइद से महरूम हो जाते हैं। ये एक ऐसा नुकसान है जो दर हकीकत हमें हमारे इर्द गिर्द मौजूद सच्चाई से अलग थलग कर देता है। हो सकता है आपके मुंह में ऐसी ज़िंदगी के बारे में सुनकर पानी आ जाए जो ना ख़त्म होने वाली खुशियों और दूसरों के लिए हमेशा रहने वाले एहसास से भरपूर हो, लेकिन इस कुरा अर्ज़ पर मुश्किलात कभी ख़त्म नहीं होने जा रही। संजीदगी से बात की जाए तो ये मुश्किलात कभी ख़त्म नहीं होती। मायूस पांडा कुछ लम्हों के लिए दोबारा वापस आ गया है। हम दोनों ने कॉकटेल नोश किया और इसने मुझे इस बारे में तमाम तर तफसील से आगाह किया। इसने कहा, मुश्किलात कभी ख़त्म नहीं होती बल्कि मज़ीद बढ़ती हैं। वारन बुफे का दौलत के मसाइल दरपेश आते हैं। बेघर, शराब नोश, रुपए पैसे के मसाइल के बायस एनिमेटेड फिल्म को कोक ई मार्ट में ज़मीन पर गिर पड़ता है। वॉरेन बुफेट की दौलत के मसाइल हूबहू की निस्बत कदरे बेहतर हैं। ज़िंदगी ऐसी ही है। पांडा ने मुझे मुखातब करते हुए कहा, मार्क, ज़िंदगी में मुश्किलात कभी ख़त्म नहीं होती। इसने मशरूब का घूंट मुंह में उंडेला और अपनी छोटी गुलाबी छतरी को दुरुस्त करते हुए कहा, इन मुश्किलात का हल सिर्फ ये है कि एक और मुश्किल तख्लीक कर ली जाए। ये लम्हा गुजर गया और इस वक्त मैं हैरत ज़दा रह गया कि ये बोलने वाला पांडा अचानक कहाँ से आप टपका, और हम जब बातें कर रहे थे तो वो कौन था जो हमारे लिए ये मशरूब बना कर लाया।
पांडा ने कहा, ऐसी ज़िंदगी की उम्मीद ना करो जिसमें मुश्किलात ना हो। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, इसके बजाय ये उम्मीद करो कि ज़िंदगी मुस्बत मुश्किलात से भरपूर हो। और इसने ये कहकर गिलास मेज़ पर रखा, अपने हैट को दुरुस्त किया और सुस्त रवि से गुरूब होते हुए सूरज के साथ गायब हो गया। खुशी मुश्किलात को हल करने से हासिल होती है। मुश्किलात ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ू हैं। आप जिम खाने की रुकनियत हासिल करके सेहत के मसाइल हल करते हैं तो आप नई मुश्किलात पाल लेते हैं, जैसा कि जिम वक्त पर पहुंचने के लिए जल्दी बेदार होना। आप निस्फ घंटा वर्जिश करने के बाद नहाते हैं और दफ्तर जाने के लिए कपड़े तब्दील करते हैं, क्योंकि आप पूरे दफ्तर में अपने पसीने की बदबू नहीं फैलाना चाहते। आप जब अपनी महबूबा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की मुश्किल हल करने के लिए बुध की रात मुलाकात के लिए महसूस करते हैं तो आप कुछ नई मुश्किलात पैदा कर रहे होते हैं, जैसा कि आप ये निशानदही कर रहे होते हैं कि हर बुध को ऐसा क्या किया जाए जिससे आप दोनों नफरत नहीं करते। ये यकीनी बनाना होता है कि आपके पास इस कदर रकम मौजूद है कि आप रात को मुनासिब खाना खा सकें। दोनों में मौजूद मोहब्बत और जोश को दोबारा जिंदा करना होता है, जिसके बारे में आप दोनों ये ख्याल करते हैं कि वो खो चुका है, और मोहब्बत करने के लिए दीगर तमाम इंतजामात करना भी ज़रूरी हैं। मुश्किलात कभी ख़त्म नहीं होती, ये सिर्फ एक दूसरे से तब्दील होती हैं और या ये मज़ीद बढ़ जाती हैं। खुशी मसाइल और मुश्किलात को हल करने से हासिल होती है। इन सतूर में बुनियादी नुक्ता हल करना है। अगर आप इन अपने मसाइल को नज़रअंदाज करते हैं या ऐसा महसूस करवाते हैं जैसा कि कोई मसाइल हैं ही नहीं, आप इन हालात में अपनी ज़िंदगी को मुश्किलात का शिकार कर लेते हैं। मसाइल का पैदा होना नहीं कोई अहमियत नहीं रखता, बल्कि इन मसाइल को हल करना ज़्यादा अहम है। खुश रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ हल करने की ज़रूरत होती है। यूँ खुशी एक अमल है, ये एक सरगर्मी है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसने आपके आगे सर झुका दिया है। ये हफिंगटन पोस्ट में शाया होने वाले टॉप 10 मज़ामीन में से एक नहीं है, या इस बारे में आपको आपके गुरोया उस्ताद ने कुछ नहीं बताया। ये आपके रूबरू इस वक्त अचानक जाहिर नहीं हो गई जब आपने बिल आखिर इस कदर रकम जमा कर ली थी कि घर में एक फालतू कमरा बनवा सकते। आपने इसे किसी तसव्वुर, मुलाजमत या किताब की तरह अपना मुंतज़िर नहीं पाया। खुशी का अमल हमेशा जारी सारी रहता है, क्योंकि मुश्किलात को हल करने का अमल भी कभी नहीं रुकता। आज की मुश्किलात का हल कल आने वाली मुश्किलात की बुनियाद रखेगा, और ये सिलसिला यूं ही जारी रहना है। हकीकी खुशी इस वक्त हासिल होती है जब आप इसे ऐसे मसाइल तलाश कर लेते हैं जिनसे ना सिर्फ आप लुत्फ़ उठाते हैं बल्कि इनका हल भी आपके लिए खुशी का बायस बनता है। ये मसाइल बसा औक़ात सादा नवैयत के होते हैं, जैसा कि एक बेहतर खुराक खाना, किसी नई जगह की सियाहत करना। आपने हाल ही में एक नई वीडियो गेम खरीदी है, इसमें कामयाबी हासिल करना, जबकि बाज़ औक़ात ये मसाइल पेचीदा नवैयत के होते हैं, जैसा कि वालदा के साथ कशीदा ताल्लुकात को बेहतर बनाना, ऐसी मुलाजमत की तलाश जिसमें आप बेहतर महसूस कर सकते हैं, या मुखलिस दोस्तियाँ कायम करना। आप जिन भी मसाइल का सामना कर रहे हैं, बुनियादी तो तसव्वुर तब्दील नहीं होता कि इन मसाइल को हल किया जाए और खुशी कशीद की जाए। ये बदकिस्मती है कि बहुत से लोगों को ज़िंदगी इस कदर सादा महसूस नहीं होती, जिसकी वजह यह है कि वो ज़ैल में दी गई दो वजूहात में से किसी एक की बिना पर इन मसाइल को खुद पर तारी कर लेते हैं। अलिफ, हकीकत तस्लीम ना करना। कुछ लोग सिरे से ही ये तस्लीम नहीं करते कि वो कुछ मसाइल का सामना कर रहे हैं, और चूंकि वो हकीकत का इनकार कर रहे होते हैं तो वो मुसलसल खुद को धोखा दे रहे होते हैं या हकीकत से दूर भाग रहे होते हैं। इन वजूद के बायस वो सब मुख्तसर अरसा के लिए कुछ अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी अदम तहफ़्फ़ुज़, नफ्सियाती मसाइल और जज्बाती घुटन का शिकार हो जाती है। खुद तरसी। कुछ लोग ये यकीन करते हैं कि वो अपने मसाइल के हल के लिए कुछ नहीं कर सकते, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे लोग अपने मसाइल की जिम्मेदारी दूसरों पर आयद करने के अलावा हालात को भी इनका कसूरवार ठहराते हैं। मुमकिन है वो कुछ अरसा के लिए बेहतर महसूस करें, लेकिन इनकी ज़िंदगी में गुस्सा, बेबसी और मायूसी गालिब आ जाती है। लोग अपने मसाइल का रद्द या इनकी जिम्मेदारी सादासी वजह के बायस दूसरों पर आयद करते हैं कि ऐसा करना आसान होता ही है, बल्कि वो बेहतर महसूस करते हैं, जबकि मसाइल हल करना बाज़ औक़ात मुश्किल होता है और ऐसा करके कुछ बेहतर महसूस नहीं होता। दूसरों को कसूरवार ठहराना और हकीकत से दूर भागने के बायस हम फौरी तौर पर बेहतर महसूस करते हैं। ये मसाइल से आर्जी तौर पर फ़रार का रास्ता है और यूँ हम फौरी तौर पर बेहतर महसूस करते हैं।